नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है आग अपने से ज्यादा किसी और को नहीं जलाती, लेकिन जब ये आग हमारे भीतर गुस्से का रूप ले लेती है तो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे जीवन को राख कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गुस्से में पहाड़ हिला सकता था, लेकिन एक दिन उसकी खुद की दुनिया हिल गई। क्या वो अपने गुस्से पर काबू पा सका या खुद ही उसकी आग में जल गया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी सफर को, एक ऐसी यात्रा जो बदल सकती है आपकी जिंदगी भी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत होशियार था, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाना उसकी आदत थी। गांव वाले उससे डरते थे, दोस्ती करने से कतराते थे और यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, आरव, अगर तू अपने गुस्से को काबू में नहीं लाया तो ये आग तुझे एक दिन खुद जला डालेगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा मेरी ताकत है मुखिया जी। जब मैं गुस्से में आता हूँ तो मैं पहाड़ भी हिला सकता हूँ। मुखिया ने एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, ठीक है, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो एक काम कर, शहर के पास जो नीला पर्वत है वहाँ जा। वहाँ तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें असली ताकत का मतलब सिखाएगा। आरव ने चुनौती स्वीकार की और अगले दिन ही नीला पर्वत की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, घने जंगल, उफनती नदियाँ और ऊंचे पहाड़, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, साधु वरेण्यम। साधु बहुत साधारण दिख रहे थे, पर उनकी आंखों में गहरी चमक थी। साधु ने आरव से पूछा, क्यों आए हो बालक? आरव ने गर्व से कहा, मुझे अपनी ताकत और गुस्से को और मजबूत बनाना है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सचमुच अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आरव तैयार था। साधु ने उसे एक चमचमाता आईना दिया और कहा, इस आईने में झांको, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम गुस्सा हुए तो हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। आरव ने सोचा, इतनी आसान परीक्षा, बस आईने में देखना है। वह आईने में झांका और चौंक गया। आईने में उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां, डर, शर्मिंदगी और उसकी सबसे शर्मनाक यादें दिखने लगी। वह चीख पड़ा, ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आईने से आवाज आई, तुम वही हो जो रोज तुम्हारा गुस्सा छुपा लेता है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे गुस्से में खो गई है। आरव का चेहरा तमतमा उठा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसे लग रहा था कि अभी वह आईना फोड़ देगा, लेकिन तभी उसे मुखिया की बात याद आई। गुस्सा आग है आरव, जो सबसे पहले तुम्हें खुद जलाएगी। उसने खुद को रोका, उसने गहरी सांस ली। आईने में उसने खुद को शांत होने की कोशिश करते देखा। धीरे धीरे उसकी डरावनी छवियां गायब होने लगी। अब आईने में उसे एक तेजस्वी, शांत और मजबूत व्यक्ति दिखाई दिया, वह स्वयं। साधु वरेण्यम ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने गुस्से की आग को बुझाकर अपने भीतर की रोशनी को जगाया है। असली ताकत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, न कि उन्हें दूसरों पर बरसाना। आरव को अब समझ आ गया था, गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी है जब तक उस पर काबू न हो। वह मुस्कुराता हुआ गाँव लौट आया। अब वह वही आरव था, पर बेहतर, एक ऐसा इंसान जो खुद पर विजय पा चुका था। गांव वाले उसे अब डरते नहीं थे, बल्कि आदर से देखते थे। आरव अब सिखाता था, अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, जीतना आसान है, दूसरों से, हालातों से, दुनिया से, लेकिन सबसे मुश्किल जंग वो है जो हमें खुद से लड़नी पड़ती है। गुस्सा वो तलवार है जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो अपनों को भी घायल कर देती है। अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं आग बनूंगा या आईना? क्योंकि आग सब कुछ जलाती है, लेकिन आईना सच दिखाता है और सुधारने का मौका देता है। खुद पर जीत ही असली जीत है। मिलते हैं एक और कहानी में। हमारे चैनल वीई इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। तब तक मुस्कुराइए, संभलिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाइए। वी इंस्पायर्ड के साथ जुड़ें और प्रेरित होते रहें। जय हिंद।